लगातार विवाद से घिरे रहने वाला धनबाद का एसएनएमएमसीएच एक बार फिर विवाद के घेरे में आ गया है। ताजा मामला में एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर यूएन वर्मा पर नर्सिंग फाइनल ईयर की छात्रा ने दुष्कर्म का प्रयास करने और जबरन परीक्षा फॉर्म नहीं भरने देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से न्याय की मांग कर फाइनल परीक्षा में शामिल होने की गुहार लगाई गई है। अपनी शिकायत में छात्रा ने बताया कि आरोपी चिकित्सक के द्वारा उसे अपनी निजी नर्सिंग होम में काम करने के लिए बुलाया गया था। जब वहां पहुंची तो उसके साथ उन्होंने दुष्कर्म का प्रयास किया। किसी तरह वहां से अपना आबरू बचाकर वापस लौटी और लगातार उनके द्वारा अपने निजी नर्सिंग होम में काम करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था। जैसे ही छात्रा ने अस्पताल के अधीक्षक को विभागाध्यक्ष की शिकायत लिखित रूप से दर्ज कराई, पूरे मेडिकल कॉलेज परिसर में खलबली मच गई है और नर्सिंग की छात्राओं और कर्मचारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। आखिर गुरु का दर्जा प्राप्त चिकित्सक कैसे अपनी ही छात्रा पर बुरी नजर डाल सकता है। वहीं छात्रा के परिजनों ने भी अधीक्षक से गुहार लगाते हुए कहा कि उसकी बेटी अब मानसिक तनाव में रह रही है। अगर उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ या उसने कोई गलत कदम उठाया तो इसके लिए पूरी तरह से आरोपी चिकित्सक जिम्मेदार होंगे। पूरे मामले में जांच के दौरान आरोपी एचओडी डॉक्टर यूएन वर्मा से भी जांच कमेटी ने पूछताछ की है। मीडिया से बात करते हुए आरोपी डॉक्टर वर्मा ने बताया कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। मानवीय भूल की वजह से छात्रा को परीक्षा फॉर्म भरने से रोका गया था। उसमें जो भी आरोप लगाए हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वह उनके निजी क्लिनिक में कभी नहीं गई है। अधीक्षक महोदय के द्वारा एक समिति बनाई गई और वो समिति समक्ष हम उपस्थित हुए और उस कैंडिडेट को भी बुलाया जाए और जो सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। असल में उनकी उपस्थिति की गणना में कहीं ना कहीं कुछ हमारे विभाग से मानवीय थी और उनको सेंटअप नहीं करने की हम सोचा उसके प्रतिशोध जो भी इनका आरोप है वो निराधार और इनका मुख्य हमारे ऊपर जो है ये चाहती है हमारे समक्ष आकर के अपना समस्या बता सकती थी। मैं अपने लेवल से इसको सुनता वो बिल्कुल ही निराधार है। मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक में किसी प्रशिक्षु या प्रशिक्षणार्थी को नहीं बुलाता। मेरे प्राइवेट क्लिनिक के स्टाफ अलग हैं। ये मेरी सरकारी अस्पताल की प्रशिक्षु विद्यार्थी हैं और जो भी आरोप और प्रत्यारोप है वो सब निराधार है और केवल इसलिए है कि उनको हम लोग सेंटअप करें। हमारे क्लिनिक में ये आज तक कभी नहीं आई है और कभी तो उनको है कि वो हमारे ऊपर दबाव बना रही है कि उनको हमने सेंटअप कर दें और ये आरोप का मकसद उनका ये है। कोविड के कारण अनुपस्थित थी और उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए समिति और सब लोगों ने ये किया कि इनके पुनर्वलोकन पर इनको। जबकि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार बर्नवाल ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके लिए 3 डॉक्टरों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर रजनीकांत सिन्हा, डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा और डॉक्टर राजलक्ष्मी तुबिद को शामिल किया गया है। जहां तक छात्रा को परीक्षा देने का सवाल है तो उसे परीक्षा देने से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। आज के जाँच के बाद छात्रा को परीक्षा फॉर्म भरने की इजाज़त दे दी गई और सेक्सुअली हरासमेंट के लिए अलग से कमेटी गठित है। वहीं कमेटी इस मामले की जाँच करेगी। दोनों पक्षों से पूछताछ की है और साथ जो संबंधित साक्ष्य हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, सबका उन्होंने निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने से एक बात तो तय है कि वो लड़की का अटेंडेंस है, तो उसकी उपस्थिति है और उपस्थिति के अनुसार उसको परीक्षा हेतु सेंटअप किया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि जो कहा गया है कि टर्मिनल में भी टर्मिनल के आधार पर भी वो सेंटअप हुई, ऐसा बात नहीं है। टर्मिनल परीक्षा नहीं ली गई थी, अतः दोनों दृष्टियों से वो सेंटअप होने लायक है और समिति ने अनुशंसा की है कि उस बच्ची को परीक्षा के लिए सेंटअप किया जाए। सर ये समिति जो है वो उस तरह की जाँच के लिए नहीं है। जब इस समिति का मुख्य उद्देश्य था कि बच्ची वास्तव में सेंटअप परीक्षा के योग्य है या नहीं है, इसका देखने का क्षेत्र यही था। उस तरह की चीज़ के लिए सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनी हुई है। ये हम इस मामले को जो स्थायी कमेटी है, स्थायी समिति है, उस समिति को हम मामला प्रतिवेदित करेंगे और वो समिति अपना जांच करके अपना फैसला देगी।
हमारा इस समिति का मुख्य उद्देश्य था 9 तारीख तक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है। तो हम चाहते थे कि उसकी गलती अगर ना हो और परीक्षा में ना बैठने मिले तो ये उसके साथ अन्याय होगा। इसलिए हम लोगों ने आनंद थाना में समिति गठित की और समिति ने अपनी अनुशंसा दे दी। आरोप हमेशा सच तो नहीं होता है ना, आरोप लगाते हैं लोग, आरोप लगता है, लेकिन जब तक वो प्रमाणित न हो तब तक हम किसी को दोषी नहीं करते। उसके लिए एक सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी पहले से हमारे संस्थान में है, वो कमेटी उसके जांच करेगी। कमेटी के कार्यक्षेत्र में